तीसरे अध्याय को कर्मयोगो नाम कहा है, लेकिन कर्मयोग का जो रहस्य है, कर्मयोग के जो सिद्धांत है, वो दूसरे अध्याय में ही स्पष्ट कर दिए गए। तीसरे अध्याय में कर्म के महत्व को बताया है और उसके साथ साथ उसके व्यावहारिक कुछ पक्षों को भी बताया। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करने ही पड़ेंगे, तुम नहीं करोगे तो भी एक क्षण भी बिना कर्म के जाता नहीं। इसलिए प्रकृति के अवश्य होकर के, प्रकृति के वशीभूत होकर के, विवश होकर के मजबूरन कर्म करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि खुद होके कर्म करो, क्योंकि शरीर यात्रा को चलाने के लिए भी कर्म तो करना ही है। नियतम कर्म करो, इसलिए नियतम कर्म करो। शरीर यात्रा को चलाने वाला कर्म तो तुम करोगे ही, कैसे भी करोगे। संन्यास लेकर के जंगल में भी जाओगे तो भी ये तो करना ही पड़ेगा। भूख प्यास आदि को मिटाने की दृष्टि से मल विसर्जन आदि तो करना ही पड़ेगा। शरीर के कर्म तो करोगे, तो उससे अच्छा है कि तुम नियत कर्म भी करो। नियत कर्म यानी जिस कर्म को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जो तुम्हारा दायित्व है, अपने जीवन के प्रत्येक संबंध का निर्वाह करने के लिए जिस कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय, सृष्टिगत और परमात्मा तत्व के प्रति, ऐसे सभी स्तरों पर जो हमारे कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियतम कुरु कर्मत्वम, उस नियत कर्म को तुम करो। और फिर तीसरी बात बताई, यज्ञार्थात कर्म करो, यज्ञ करने के लिए कर्म करो। यज्ञ यानी इन समाज की, सृष्टि की इन इकाइयों के आपसी संबंध, यह आहुति पर, दान पर, त्याग पर, तप पर, देने पर, कष्ट पर, हंसते हंसते कष्ट उठाने पर यह निर्भर करता है कि हम सृष्टि के इस चक्र को चलाए रख सकते हैं। इसलिए उस चक्र को, उस जीवन चक्र को समझना, उस धर्म चक्र को समझना और उसने अपने कर्तव्य की स्वेच्छा से, संकल्प के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ आहुति देना, यह यज्ञ कर्म। यह 3 बातें बताने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रकरण शुरू किया, वह प्रकरण शुरू किया कि इस कर्मयोग के द्वारा ही अंतिम सिद्धि को, संसिद्धिम, सम्यक सिद्धि, पूरी तरह से निरंतरता से उस परमात्म तत्व में स्थापित होने की, प्रतिष्ठित होने की सिद्धि जनक आदि राजाओं ने प्राप्त की, जनक आदि साधकों ने प्राप्त की। जनक का यहाँ पर उदाहरण दिया। लेकिन उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद भी, पूर्ण ज्ञानी बनने के बाद भी, उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के बाद भी निरंतरता से उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, संसिद्धि का यह अर्थ है। सिद्धि तो हम सबको होती है, हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने परमात्म तत्व का, अपने सच्चिदानंद स्वरूप की झलक न मिली हो। प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। छोटे बालक से लेकर अभी तक हजारों बार हमको वो झलक मिली है। कई बार उसका भान रहा, कई बार उसका भान नहीं रहा। कई बार जब हम प्रकृति के किसी अद्भुत दृश्य के साथ एकाकार हुए तब उसका भान हुआ। कई बार अपने संबंधों के अंदर उसका निर्वाह करते समय कई बार उस ईश्वर तत्व का अपने अंदर के और दूसरे के अंदर के ईश्वर तत्व का साक्षात्कार हुआ। समाज में काम करते समय हुआ। छोटी छोटी बातों में यह साक्षात्कार हमको कई बार हुआ है। लेकिन वह सिद्धि, संसिद्धि तब होगी जब यह साक्षात्कार निरंतरता से होगा और यह ईश्वर और नश्वर का भेद, यह विवेक साक्षात सर्वत्र हमारे साथ में 24 घंटे विद्यमान रहने लगेगा। इससे हमारा दूर होना यह क्षणिक होगा, फिर वापस उसमें हम स्थापित हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, तो वह संसिद्धि कहलाती है। तो जनकादि लोग इस प्रकार की सिद्धि में थे, उसके बावजूद भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे। इसलिए अभी जो प्रकरण चल रहा है वह प्रकरण चल रहा है समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, जिससे कि समाज आचरण करेगा, समाज संस्कारित होगा और समाज का आचरण संस्कारित होकर के समाज में धर्म की स्थापना होगी। इसलिए लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी। इसलिए तुम भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हो, क्योंकि तुम्हारे भी बहुत सारे अनुयायी है, तुमको मानने वाले हैं, तुम्हारे से शिक्षा लेने वाले उस युद्ध में है। सात्यकी है, अभिमन्यु है, ये सीधे सीधे अर्जुन के शिष्य है, जिन्होंने अर्जुन से धनुर्वेद के अलावा जीवन की, धर्म की शिक्षा प्राप्त की। तो वो सब भी तुमको देख करके काम करेंगे। इसलिए यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, इसलिए श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही अन्य लोग आचरण करते हैं। ये इस बात को ध्यान में रख करके हम सबको आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम सब किसी ना किसी से श्रेष्ठ है। भले ही हम सब सर्वश्रेष्ठ ना हो, हमसे और भी श्रेष्ठ है, लेकिन हम भी कुछ लोगों से श्रेष्ठ है।
यह मानसिकता, यह भावना बहुत आवश्यक है। जब इस भाव को आदमी छोड़ देता है तब उसके अंदर की अच्छाई प्रकट होना समाप्त हो जाती है। संबंधों में दूसरों के अंदर की अच्छाई को प्रकट करने के लिए और स्वयं के अंदर के सर्वश्रेष्ठ को प्रकट करने के लिए अपना जो बेस्ट है उसका परफॉर्मेंस यदि आपको निकालना है, अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रकटीकरण करना है, उसका समाज के लिए, उसका सारी सृष्टि के लिए यदि उपयोग करना है, तो उसके लिए यह आत्मविश्वास होना आवश्यक है। जो नचिकेता की बात बताई थी कठोपनिषद में, वो कहता है बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि अधमो, बहुत लोगों से मैं प्रथम हूं, बहुत लोगों से कम हूं, ना मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यह मुझे अहंकार नहीं, लेकिन मैं सबसे निकृष्ट भी नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ लोगों से तो श्रेष्ठ हूं। यह बात अभी आधुनिक मनोविज्ञान में इस बात को इस रूप से देखा जाता है। एक थॉमस हैरिस नाम का मनोवैज्ञानिक है, उसने पुस्तक लिखी, उसने अपनी पुस्तक को ही नाम दिया, बड़ी सुंदर पुस्तक है, कभी मिले तो उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तक का नाम है आई एम ओके यू आर ओके, पुस्तक का नाम ही है आई एम ओके यू आर ओके। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस नाम की साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो व्यवहार का एनालिसिस, व्यवहार का विश्लेषण करती है कि कैसे दो लोग आपस में व्यवहार करते हैं। क्योंकि वहाँ साइकोलॉजी जो है वो व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार ही साइकोलॉजी है, जो पाश्चात्य साइकोलॉजी है। व्यक्ति का स्वयं से व्यवहार ये उसका एक अंग है, और दूसरा अंग है व्यक्ति का दुनिया से व्यवहार। बस दो ही अंग है, उनके पास ये सारी इकाइयाँ नहीं है जिसके अपन ने अखंड मंडल के रूप में परसों चर्चा की थी कि मैं ही बड़ा होकर के परिवार बना, परिवार ही बड़ा होकर के समाज बना, समाज ही बड़ा होकर के राष्ट्र बना, यह राष्ट्र ही विकसित होकर के पूरी मानवता, सृष्टि और परमात्मा तत्व, ऐसे सारे विकसित अखंड मंडल ही मेरा स्वरूप है, मैं ही इतने सारे रूपों में प्रकट हुआ हूँ, या ये सब मैं ही हूँ, यह बोध लेकर के काम करने की दृष्टि ना होने से वो व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन को, व्यवहार को ही नापते हैं। लेकिन बात बड़ी सुंदर है, वो कहता है 4 प्रकार के लोग होते हैं। वो कहते हैं 4 प्रकार के लोग कैसे होते हैं? वो कहते हैं 1 प्रकार के लोग होते हैं जो बड़े ही परेशान होते हैं, जो अपने आप को हमेशा समाज का शिकार मानते हैं और स्वयं को भी निकृष्ट मानते हैं। इस कारण से उनको उसने श्रेणी दी आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। वो कहते हैं मैं भी ठीक नहीं हूं और दुनिया भी बेकार है, सारी दुनिया बेकार है। खास करके जो लोग आत्महत्या करने तक की स्थिति में चले जाते हैं, ऐसा जिनका मनोविकार हो जाता है, वो हमेशा आत्महत्या के समय इसी स्थिति में होते हैं जब उनको लगता है मैं तो खराब हूँ ही, सारी दुनिया भी खराब है, इसलिए सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ऐसी जब चरम अवस्था जब मन की हो जाती है, जिस समय वो पूरी तरह से ही निराश हो जाता है, उस निराशा में ही आत्महत्या जैसा विद्रूप कर्म हो सकता है। दूसरा जो आत्महत्या करे ऐसा जरूरी नहीं, जीवन भी जी सकता है, ऐसे करते करते पूरा जीवन जी सकता है, लेकिन वो जीवन अपने आप के लिए ही नरक बन जाता है। वो सारी जिंदगी स्वयं को कोसते रहता है और उसको दूसरों में भी कुछ अच्छा ही नहीं दिखाई देती। और ऐसा जो जीवन होगा वो कितना भयावह होगा। थॉमस हैरिस कहता है ऐसे जीवन से बाहर निकलना ये सबसे पहला, हम में से प्रत्येक के जीवन में ये 4 स्थितियां आती है। जीवन में कभी ना कभी हम आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके की स्थिति में आए हैं, और जीवन में नहीं 24 घंटे में एक आध बार आ जाते होंगे, पता नहीं। ये 4 स्थितियां हमारे जीवन में लगातार आते रहती है, लेकिन इसको समझने से फिर हम उससे बच सकते हैं, आते ही तुरंत उससे बाहर अपने आप को निकाल सकते हैं। इसलिए विक्टिमहुड, मैं शिकार हूं, यह बोध किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। और फिर वो जब सामूहिक हो जाता है तब तो बहुत ही खतरनाक होता है। आज जो सारा इस्लामिक आतंकवाद, जो कट्टरता इस्लाम की जो फैली हुई है, उसका एकमात्र कारण यह है कि पूरा अपने जन्म से लेकर आज तक 1500 वर्षों से इस्लाम स्वयं को सदैव शिकार मानता है, विक्टिमहुड का शिकार है। वो अपने आप को विक्टिम मानता है, इस्लाम खतरे में है। आप किसी भी इस्लामिक प्रोपोगंडा को पढ़िए, इस्लाम का जो साहित्य होता है जिसमें वो अपने लोगों को भड़काने के लिए साहित्य बांटते, उसमें वो जेरूसलम में पैलेस्टाइन के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे, अमेरिका में किस प्रकार से मुसलमानों के साथ अत्याचार होते। शाहरुख खान को वहां पर गया तब शाहरुख खान की जिस प्रकार से तलाशी ली गई, तो अपने अखबारों में तो उसका एक आया कि शाहरुख खान का ऐसी फजीती हुई वहां पे करके, इस प्रकार से बात आई। लेकिन उर्दू अखबारों में उसका वर्णन आया, मुसलमान होने के नाते अमेरिका देखो कैसा अत्याचार करता है, इस अमेरिका को मारना चाहिए। अभी एक यूट्यूब पे ऊपर इनोसेंस ऑफ इस्लाम ऐसे करके कोई एक फिल्म किसी अमेरिकी ने बना करके एक 30-40 मिनट की फिल्म डाली, जिसमें इस्लाम के वास्तविक तथ्य बताए हैं, जो इस्लाम करता है वो बताए। लेकिन वो फिल्म कितनी
हमारे ऊपर अन्यायकारी है, अत्याचारकारी है, इस बात को लेकर के पूरे विश्व में दंगे भड़के, पूरे विश्व के अंदर प्रदर्शन हुए, भारत में भी प्रदर्शन है, भारत की मीडिया ने पूरा इसको ब्लैकआउट कर रखा है इस विषय को, लेकिन प्रचंड दंगे इस बात पर भारत के अंदर भी हुए हैं। कश्मीर के अंदर कम से कम 16 मंदिर इस बात पे तोड़ दिए गए। अभी इस बात पे जो फिल्म कोई अमेरिका में दिखाई गई यूट्यूब के ऊपर, जो यूट्यूब में ने 3 दिन के अंदर निकाल दी, लेकिन 3 दिन में लाखों लोगों ने उसको दिखाई। ये पिछले सप्ताह की घटना है। और उसके बाद में सीरिया के अंदर अमेरिका का जो राजदूत है, उस राजदूत के दूतावास में घुस करके उस राजदूत को और पता नहीं क्या क्या गोबर आदि खिला करके और उसको घसीट करके और उसकी हत्या की गई और उसके बाद में दूतावास को जला दिया गया। हमारे मीडिया ने केवल दूतावास के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ इस प्रकार, वो आत्मघाती हमला नहीं था, वो पूरे प्रदर्शनकारी इस्लाम के उसके अंदर घुस गए और उन्होंने ब्रिटिश राजदूत को, आप अमेरिकन राजदूत को, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, राजदूत की क्या सुरक्षा होगी सीरिया जैसे देश में जिसमें अमेरिका अभी सामरिक हस्तक्षेप करने की सोच रहा है। उस देश के अंदर उस सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ करके उस राजदूत को घसीटा। इंटरनेट के ऊपर उसकी सारी फोटोएं उपलब्ध है, किस प्रकार उसके फिर टुकड़े टुकड़े किए उसके शरीर के, कितनी क्रूरता से। ये सारा इस्लाम की क्रूरता का कारण है कि वो अपने आप को आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके की स्थिति में पाता है हमेशा, अधिकतर समय। हर बार उसको यही लगता है इस्लाम खतरे में और चारों तरफ मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे। और जब व्यक्ति या समाज इस प्रकार के बोध से ग्रसित हो जाता है कि मैं शिकार हूं और सब लोग मुझ पर अत्याचार ही कर रहे, अन्याय ही कर रहे, कोई मुझे समझता ही नहीं है, तो उसकी स्थिति होती है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। उससे थोड़ी सी ऊपर की स्थिति होती है जो कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, जिसको लगता है कि मैं ही एक खराब हूं, सारी दुनिया देखो कितनी अच्छी। फिर वो 2 भाई होंगे तो उनमें एक के मन में आएगा देखो सारा मेरे माँ पिता उस भाई की तरफ भी पूरा ध्यान देते हैं, उसका सब कुछ अच्छा है, उसको हमेशा अच्छे मार्क्स भी आते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। उसको दुनिया में सब अच्छे दिखते हैं स्वयं को छोड़ करके। यह जो एक न्यूनगंड का शिकार व्यक्ति होता है, जो अपने आप को ही आत्मघात करते रहता है, अपने अंदर ही कूदता रहता है, उसका आत्मविश्वास, वो अपने अंदर की अच्छाई को बाहर नहीं निकाल सकता, वो अपने पोटेंशियल का, अपनी संभावनाओं का, अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो जिसको अपन अहंकारी व्यक्ति कहते हैं, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति कहते हैं, जो कहता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, सारी दुनिया खराब है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, सब गलत है, मैं एक ही ठीक हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई ठीक नहीं। जहां भी कोई घटनाक्रम हो उसको अपनी गलती कभी नहीं दिखती, उसको समझना दुनिया की गलती दिखती है। ये चारों भाव हम सबके अंदर होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई एक व्यक्ति, लेकिन कोई एक भाव प्रिडोमिनेंट होता है। 24 घंटे में ज्यादातर समय उस भाव में हम रहते हैं। और चौथा आई एम ओके, यू आर ओके। वो कहता है समाज के, व्यक्ति के और सुदृढ़ होने के लिए मानसिक रूप से सक्षम और समर्थ होने का अर्थ है स्वयं में विश्वास, स्वयं की शक्ति में विश्वास और दूसरे की श्रेष्ठता का सम्मान। नचिकेता के अंदर वो है, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि अधमो, यह जो उसका वाक्य है वो उसको बताता है। इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठ, इस बात को प्रत्येक को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम किसी ना किसी से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ भले ही ना हो। दुनिया में हमसे भी श्रेष्ठ लोग निश्चित रूप से है, लेकिन हम सबसे निकृष्ट तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया में कोई सबसे निकृष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक विशिष्ट है। जब प्रत्येक विशिष्ट है तो दो के बीच में वास्तविकता में तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए हमारी और देख करके चलने वाले भी कुछ लोग हैं, ये हमेशा यदि हम भान रखते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए यद्यद आचरति श्रेष्ठ, यह जो प्रकरण यहाँ से चालू हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, तीनों लोकों में मुझे कोई करने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं। क्योंकि जिसको अहंकार का बोध ही नहीं है, जिसको मैं हूं का शरीर बोध ही नहीं है, उसको कोई कर्तव्य होंगे ही नहीं। फिर भी मैं काम करता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। रामकृष्ण परमहंस उस अत्युच्च अवस्था में थे जिस अवस्था में 24 घंटे वो ईश्वर बोध में रहते, 24 घंटे। उसके बावजूद वो ऐसे संभवतः आधुनिक काल के तो निश्चित रूप से संभवतः पूरे ही मानवीय इतिहास के एकमात्र साधक हुए। उन्होंने अनेक मार्गों से साधना की, अनेक मार्गों से साधना की, और परस्पर बिल्कुल विपरीत और विरोधी मार्गों से भी साधना की। अद्वैत की साधना, निराकार की साधना उन्होंने 3 दिन में, उसकी निराकार की निर्विकल्प की सिद्धि 3 दिन में प्राप्त की। उनके गुरु तोतापुरी लिखते हैं
अपने शिष्य को वो बताते हैं कि ऐसा अद्भुत शिष्य है कि जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुझे 23 साल लग गए, इस व्यक्ति ने 3 दिन में हासिल कर ली। क्या जबरदस्त उनकी स्वयं की स्थिति होगी उस निराकार को। भैरवी ब्राह्मणी आई, सारे गुरु उनके पास खुद चल करके आए, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा। भैरवी ब्राह्मणी आए, उससे तंत्र की साधना, इसलिए प्राण को आयामित करके सारे सृष्टि के साथ प्राण को मिला देना, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। वो भैरवी ब्राह्मणी उनकी गुरु बनकर के आई, उनको तंत्र की साधना सिखाई और बाद में उनकी शिष्य बनकर के। इतना ही नहीं, राधा भाव से साधना की। जिस समय राधा भाव से साधना कर रहे थे उस समय स्वयं घाघरा चोली पहन लेते थे और महिलाओं की तरह नटते थे, बाल बूरे बढ़ा लिए थे, उन बालों का श्रृंगार करते थे और राधा भाव से कृष्ण की साधना करते थे। हनुमान भाव से साधना की, हनुमान भाव से साधना की तो उस भाव में इतने डूब गए कि वो ऊपर चढ़ करके बंदरों की तरह पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे। और ऐसा कहते हैं कि डॉक्टरों ने उनकी शारीरिक चिकित्सा भी की और पता चला कि उनका जो नीचे का जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो हड्डी होती है वह हड्डी थोड़ी सी 2 इंच बढ़ गई, यानी पूंछ निकल आने लगी थी। इस प्रकार उनके अनुभव भाव, ऐसे अनेक भावों की साधना उस व्यक्ति ने की जिसको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। लोक संग्रह मेवापि, इन सभी साधनाओं से अंततोगत्वा एक ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इस सत्य को प्रस्थापित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने ये सारी साधनाएं की। उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवती की पूजा करते थे, काली माँ की पूजा करते थे, पूरे 16 उपचार करते थे, स्नान करवाते थे, उसका सारे उपचार करवाते थे, जितने नैवेद्य तक सारे उपचार, आवाहन से शुरू करके और नैवेद्य तक सारे उपचार करके माता की पूजा करते थे। और ऐसे अद्भुत उनकी स्थिति थी कि वो खुद बताते हैं कि जिस समय कई बार माँ को हार पहनाते समय, माला पहनाते समय, माँ के गले में माला पहनाते समय माँ के हृदय के पास उंगली लग जाती थी, तो माँ के उस पत्थर की मूर्ति में से हृदय की धड़कन अनुभव होती थी उनकी उंगली को। तिलक लगाते समय कभी कभी कनिष्ठिका नीचे की उंगली माँ की नासिका के नीचे आ जाती थी, तो उनको श्वास का बोध अनुभव उस उंगली पर होता था। ऐसे वो मृणमयी नहीं, चिन्मयी माँ की प्रतिदिन पूजा करते थे, जिसकी उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। उनके स्वयं के संसिद्धि के लिए 24 घंटे ईश्वर बोध में रहने के लिए संकीर्तन की आवश्यकता नहीं थी। वो जो स्वाध्याय करते रहते थे, निरंतर चर्चा करते रहते थे, बड़े बड़े विद्वान उनके पास आकर के बैठते थे, उन सबके साथ चर्चा करते, इस सबकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए, समाज को बताने के लिए रामकृष्ण परमहंस उसके लिए कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि साधकों के बारे में बताते समय वो कहते हैं कि 3 प्रकार के साधक होते हैं। वो कहते हैं कि एक दीवार है बीच में, और उस दीवार, अज्ञान की दीवार के कारण उस दीवार के परे का जो सुंदर सच्चिदानंद में उद्यान है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम साधना करते हैं तो क्या करते हैं, बोले उछलते हैं, और उछलते उछलते उस दीवार से ऊपर हमारी नजर जाती है तो हमको उधर का उद्यान दिखाई देता है, तो आश्चर्यवत पश्यति, हाँ समझ में आता है, हाँ सच्चिदानंद रूप है। फिर क्या होता है, कोई कोई इतना जोर से उछलता है, इतना जोर से उछलता है कि जाकर के उस दीवार के उस तरफ चला जाता है और फिर उस सच्चिदानंद में रममाण हो जाता है, और सच्चिदानंद में ही होकर के और वह मुक्त हो जाता है, जीवन से छोड़ देता है। उसको कोई लेना देना नहीं। आप हिमालय में जाओ या नर्मदा के किनारे जाओ, आपको ऐसे लाखों, हजारों नहीं, लाखों साधक मिल जाएंगे जो बोलते तक नहीं, भोजन की तो चिंता ही छोड़ दो, उनको शरीर की चिंता नहीं, वो सदैव ईश्वरानुभूति में रमे हुए। वो उस उद्यान में जाकर के मिल गए, उनको इधर वालों की कोई चिंता नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मन में करुणा होती है, तो वो जाकर के उस उद्यान का आनंद ले लेते हैं, और आनंद लेने के बाद आकर के दीवार पे बैठ जाते हैं। अब दीवार पे बैठ करके उनको उधर का उद्यान भी दिख रहा है, उसके साथ उनका संबंध बना हुआ है, और इधर जो अज्ञानी लोग उस अपनी माया मोह में पड़े हुए हैं, गृहस्थी, वो भी उनको दिख रहे होते हैं, और वो यहाँ बैठे बैठे उनको कहते हैं, आओ इधर उद्यान है, आओ इधर उद्यान है। किसी का हाथ पकड़ करके उसको खींचते हैं, किसी को उछाल करके दिखा देते, देख ले, कर ले साधना, किसी को थोड़ा बहुत प्रयास चल रहा होता है तो उसको पुश कर देते। ऐसे बैठ करके वह अवतार कार्य होते। रामकृष्ण स्वयं का वर्णन कर रहे हैं कि वो उस दीवार पर बैठ करके और सबका मार्गदर्शन, नमे पार्थ, ये लोक संग्रह में वापी, कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चाहे तो जब मर्जी आए तब उस उद्यान में चले जाओ और हमेशा के लिए सच्चिदानंद का आनंद लेने लगे। लेकिन उनके मन में जो करुणा है, उस करुणा के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ खुद का ले रहे कि मैं यदि कर्म तंत्रित हो जाऊं, कर्म छोड़ दूं, तो सारी दुनिया मेरे को देख करके वैसे ही करने लगेंगी और आलस में डूब जाएगी। इसलिए सारी दुनिया को मैं नष्ट कर दूंगा। उत्सीदे युरिमे लोका, सारा लोक नष्ट हो जाएगा, उसका कर्तव्य नष्ट हो जाएगा, लोगों का आपसी व्यवहार नष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा यदि मैंने कर्म छोड़ दिया तो। इसलिए वो कहते हैं कि जो पहुंचे हुए लोग हैं, यानी सब पहुंचे हुए, मतलब केवल रामकृष्ण की बात नहीं, हम अभी इसी बात को कह रहे हैं। नचिकेता को याद रखना, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि, हम सबकी वही स्थिति है। हम बहुत लोगों से आगे पहुंचे हुए, बहुत लोगों से पीछे भी है, दोनों बात है। जो आगे है उनसे मार्गदर्शन लेने में भी हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पीछे आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन भी हमको करना है। इसलिए अगला श्लोक, जो 25वां श्लोक, जिसको हमने परसों के दिन केवल स्पर्श मात्र किया था, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। लोक संग्रह के लिए उस युक्त विद्वान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति जिसने जान लिया है, विद्वान, विद्वान का मतलब जिसने बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत ज्ञानी है, वो अर्थ नहीं है। विद्वान का सिंपल अर्थ है विद। विद मतलब जानना, समझना, इसी से वेद आया, विद से ही वेद आया। जो जानने योग्य है वह वेद है, इसलिए ज्ञान यानी वेद, विद यानी ज्ञान प्राप्त करना। जितना हमने जान लिया उसके तो हम वान, उसके तो हम अधिपति है ही ना। धन का जो अधिपति होता है वो धनवान होता है, वैसे शक्ति का अधिपति शक्तिमान होता है, वैसे ही विद का जो अधिपति है वो विद्वान है। यानी जितना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया उसके तो हम अधिपति है ही, तो उतने तो विद्वान हम सब है। तो उस प्रत्येक विद्वान को अनासक्त भाव से, असक्त कहा, चिकीर्षुर लोक संग्रह, लोक संग्रह की इच्छा से, चिकीर्षा, चिकीर्षा मतलब प्रकर्ष से होने वाली इच्छा, अंदर से जिसको कहते हैं ना अर्ज, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं कि अंदर से जो चुप नहीं रहने देती, जो अंदर की अभिप्सा होती है, जो जिसके कारण आदमी कर्म में प्रेरित होता है, ऐसी जो इच्छा है, उस इच्छा से उसको और कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म करना चाहिए? जो कर्म करने योग्य है, नियतम कर्म है, यज्ञ कर्म है, वो सब करना चाहिए। किसके जैसा करना चाहिए? जैसे अविद्वान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति आसक्त होकर के फल की आकांक्षा से, कामना से, कामी जिस प्रकार से कर्म करता है उसी भांति अनासक्त भाव से विद्वान को कर्म करना चाहिए। है ना, बाहर से कोई भेद नहीं दिखेगा। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, वो पूछते हैं अपने शिष्यों को, मान लीजिए एक चोर है जिसका कर्म ही चोरी का है, जो चोरी का ही काम करता है, और वो चोरी का काम किया हुआ व्यक्ति एक कमरे में सोया हुआ है, और वो एक कमरे में सोया हुआ चोरी का कर्म कर रहा है, और चोरी का काम नहीं कर रहा, सोया हुआ है, चोर है लेकिन भाव से, उसका हमेशा का कर्म चोरी है। और उसको पता चलता है कि पड़ोस के कमरे में और बहुत बड़ा धन रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, तो उसको रात को नींद आएगी क्या? बोले उस चोर के मन में उस धन के प्रति जो चिकीर्षा, जो कामना है, जो आकर्षित करता है, कर्षति इति मतलब आकर्षित करने वाला, चिकीर्षा मतलब जो खींचता है आपको, ऐसी इच्छा जो प्रकर्ष से खींचती है। तो उस चोर को जिस प्रकार वो सोना खींचता है ना, वैसे जिस दिन ईश्वर तुमको खींचने लगे उस दिन साधना शुरू होगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे आसक्ति के साथ कर्म करने वाला कामी मनुष्य, तुलसी की कहानी है ना, अपनी पत्नी के पीछे कैसे गए थे और उस सांप से लटक गए, और लटके हुए सांप से ऊपर चढ़ गए रस्सी मान करके। यानी अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए वासना के वशीभूत होकर के कितने असंभव लगने वाले काम भी वह व्यक्ति कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जितनी प्रकर्ष के साथ में, जितनी ताकत लगा करके वो कामी कामना को पूर्ण करने के लिए काम करता है, उतनी ही ताकत के साथ अनासक्त भाव से विद्वान को कर्म करना चाहिए। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अनासक्त हो गया, मेरे अंदर आसक्ति नहीं है, राग द्वेष से परे हो गया, इसलिए अब मैं कर्म क्या करूं, ये बात नहीं है। जब ये हो जाएगा तब तुमको उसी ढंग से कर्म करना है जिस ढंग से। हमारे राजकोट में एक साथी, रिटायर्ड व्यक्ति, जब से रिटायर हुए तब से उन्होंने वहाँ जो पत्रिका निकलती है साधना नाम की, संघ की पत्रिका है, सब जगह पर अलग अलग भाषा में, अपने यहाँ जैसे विवेक निकलती है मराठी में, वैसे वहाँ गुजराती में साधना नाम से निकलती है।
उस अकेले व्यक्ति ने सुबह उठ करके शाखा से निकलने के बाद में अपने झोले में वो साधना के अंक रख लेता है और रोज नए कॉलोनी में जाता है, रोज नए घरों में जाता है। और उस अकेले व्यक्ति ने, जब मैं वहाँ का गुजरात का काम देखता था, तब तक का उसका खुद का जो उसका रिकॉर्ड था, उस अकेले व्यक्ति ने 12,000 साधना के सदस्य बनाए थे। अकेले कुछ नहीं मिलता उसके अंदर, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन कोई सेल्समैन जिस ताकत के साथ जाकर के अपनी कमीशन की प्राप्ति के लिए जिस ढंग से काम करेगा, उतने ही बोध से वो राष्ट्र कार्य कर रहे हैं, उतनी ताकत से। कोई सेल्समैन जैसे जाकर के बेचता है और कहता है, क्योंकि उसको पता है ये मैं 100 रुपए की चीज बेचूंगा तो 10 रुपए मुझे मिलने वाले हैं, दिन भर में यदि मैंने 15 बेच दिए तो मेरा दिन भर का कुछ 150 रुपए की मजदूरी निकलने वाली है। इसलिए उस भाव से वो जितनी ताकत लगा करके पूरा उसमें सेल्समैन काम करता है, या इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने वाला जिस ताकत से किसी के पीछे पड़ जाता है, उस ताकत से वो साधना के सदस्य बनाने के लिए पीछे पड़ता है, उस ताकत से। ये असक्त होकर के, विद्वान होकर के भी उसी तरह से काम करो जिस तरह से अज्ञानी मनुष्य आसक्ति के कारण, कामना के कारण फल प्राप्ति के लिए काम करता है, उतने ही उसी बोध से, उतना ही ताकत से, लेकिन करने में उसका कोई लेना नहीं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जब काम करते हुए लोग देते तो पूछते तुमको मिलता क्या है? पहला प्रश्न ये आता है, तुमको मिलता क्या है? अब उनको हम समझा नहीं सकते कि हमको मिलता क्या है, क्योंकि उनको तो लगता है कि जिसको कुछ मिलता होगा वो जिस ढंग से काम करता है वैसे ही तो ये काम कर रहा है, इतना पीछे पड़ के काम कर रहा है, तो इसको कुछ मिलता होगा तभी तो पीछे पड़ा ना मेरे। मैं आ जाऊंगा योग वर्ग में तो तुमको क्या मिलेगा, मेरे पीछे क्यों? रोज आया करके शाखा में चलो, शाखा में चलो क्यों कहते हो? क्या मिलेगा क्या तुमको? मेरे शाखा में आने से तुम्हारे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, तुम्हारी सीआर अच्छी लिखी जाएगी, तुम्हारे घटनायक होने के नाते तुम्हारे घट में जितने लोग हैं उतने नहीं आए तो क्या? ये वो भाव है, बिना अपने किसी स्वार्थ के उतनी ही ताकत से काम करो, उतनी ही चिकित्सा से काम करो जितनी चिकित्सा से स्वार्थी आदमी काम करता है। किस लिए? लोक संग्रह के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए। और उसके विपरीत बात भी बताई भगवान श्री कृष्ण ने, न बुद्धि भेदम नहीं। और जो लोग कर्म में लगे हुए, कर्म संगीनाम, वो कर्म में जो लगे हुए हैं बिना जाने हुए, जो इस प्रकार के आसक्त कर्म में भी लगे हुए, उनका बुद्धि भेद मत करो, कर्म करते रहने दो। नियतम यदि कर्म कर रहे, नहीं तो क्या हो गया, आज हमारी जो अधूरी स्थिति हो गई ना, हमको ये बता दिया गया कि कर्मकांड तो सब खराब है, ध्यान नहीं हो तो कर्मकांड करके क्या फायदा, तिलक लगा करके क्या फायदा? तुमको पता है कि तिलक क्यों लगाना है, और जब क्यों लगाना पता ही नहीं तो क्यों लगाते हो? मत लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे नहीं, पता नहीं है तो पता करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो पता नहीं है उसको करने को मना मत करो, उसका बुद्धिभेद मत करो, क्योंकि वो श्रद्धा से कर रहा है। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार, इसलिए उसके उस सारे कर्मों को तुम भी करो। रामकृष्ण पुरुष क्यों मूर्ति पूजा कर रहे हैं? उनको मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, उनको वो चिन्मयी माता के दर्शन हो रहे हैं, उनको उस मूर्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इस कर्म कांड ने भारत को बचाया। जिस समय आप कोई ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते थे, स्वाध्याय नहीं कर सकते थे, औरंगजेब के काल की अपन कल्पना नहीं कर सकते कि क्या स्थिति होगी। आज कश्मीर में जाएंगे तो पता चल जाएगा, आप वहां जोर से भगवान का नाम नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में जहां पर भगवान का नाम लेने की स्थिति नहीं थी, उस समय कोई ज्ञान कांड पर चर्चा नहीं हो सकती थी। उस समय भारत में यदि हिंदुत्व बचा है तो वो कर्मकांड के कारण बचा है, लोगों ने कर्मकांड बचा करके रखा। और अंग्रेजों को यह समझ में आ गई थी कि ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म कर्मकांड से बचा रहता है, इसलिए अपने ही लोगों का उपयोग करके, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का उपयोग करके अंग्रेजों ने बड़े सुयोग्य तरीके से, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, ग्रांट डफ, मैकॉले, ये सारे जानबूझ करके षड्यंत्र के साथ बनाए गए ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हमारे मन में से कर्मकांड के प्रति अनास्था पैदा की, मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था पैदा की। क्योंकि इन मंदिरों ने हमको बचाया था, इस मूर्ति पूजा ने हिंदू धर्म को बचाया था, हमारी आस्था ने, हमारे कर्मकांड ने। अर्थ पता नहीं था फिर भी उसको हम करते आ रहे थे, अर्थ हमको पता नहीं था फिर भी करते आ रहे थे कि कभी ना कभी अर्थ पता चल जाएगा, कभी ना कभी अर्थ पता चल जाएगा इस बात से।
इसलिए आज हमारी स्थिति अधूरी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाते हैं और फिर उसके बाद में जाकर के देवी देवताओं को गाली देते हैं। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने वो काम किया। दक्षिण में जो डीएमके आदि शुरू हुए, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आदि, ये इसी बात को लेकर के चले। इन्होंने गणेश की मूर्ति को चौराहे पर रख करके जूतों के हार पहनाए, जो आज यहाँ ये दोनों जयललिता और ये दोनों उसी के एक ही ग्रुप के हैं। ब्राह्मण विरोध और हिंदुत्व विरोध के लिए इन्होंने कर्मकांड का विरोध करने के लिए, ये कहां से आया? ये बुद्धिभेद हमारे समाज में डाला गया। इस सारा का सारा जितना ये बुद्धिभेद बड़ा जबरदस्त शब्द है। आज भारत सबसे ज्यादा इस बुद्धिभेद का शिकार है। हम हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे स्वयं के धर्म के प्रति आस्था खो चुके हैं बुद्धिभेद के कारण। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो विरोधी है, वो तो है ही, ईसाई मिशनरी तो विरोधी है। हमारे अपने लोगों के अंदर वो बुद्धिभेद गहरा घुसा हुआ है। हम लोग अपनी जाति प्रथा, जाति परंपरा को हम ही गाली देते हैं, हम ही अपने शास्त्रों को गाली देते हैं, सत्य को जाने बिना। सत्य हो तो गाली देने में कोई हर्ज ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने जितनी गालियां दी है हिंदू धर्म की कुरीतियों को, शायद ही दुनिया में किसी ने दी हुई उतनी ताकत के साथ। लेकिन जो कुरीति हो उसको गाली दो ना। मूर्ति पूजा तो कुरीति नहीं है, स्वामी विवेकानंद ने उसका समर्थन किया। लेकिन एक समय ऐसा था कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा करने वाले को कुत्सित रूप से देखा जाता था। आज बदला है, आज जमाना बदला है। आज सारे मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है। तिरुपति जाने वाले, वैष्णो देवी जाने वाले, कांवड़ लेकर के जाने वाले, धर्म के इस बाह्य रूप में, आडंबर में फिर से आस्था जगी है। मुझे ये बुरा नहीं लगता, ये अच्छा है, लेकिन उसका सिद्धांत रूप भी स्थापित होना चाहिए। सिद्धांत रूप भी स्थापित होना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना जाने हुए भी अच्छे कर्म में लगा हुआ है, उसको केवल इस बात के लिए मत दुत्कारो कि तेरे को क्यों पता नहीं है कि तू क्यों कर रहा है। यज्ञ करता है, घी जलाता है, लोगों ने कहा कि इसको करने से और तुम्हारा प्रदूषण फैलता है, और तुम कर क्या रहे हो? आग के अंदर वो डाल करके कार्बन पैदा कर रहे हो, इसलिए यज्ञ से प्रदूषण फैलता है। ये बात चली, अभी भी चलती है, बहुत लोग लिखते हैं। अब हमारे सारे उत्सवों पे होता है। दिवाली के ऊपर लोग आक्षेप करते हैं कि पटाखे छोड़ते हो प्रदूषण होता है। होली के ऊपर कहते हैं कि रंग खेलने से पानी की बर्बादी होती है। गणेश जी की मूर्ति को लेकर के हर साल गणेश उत्सव के समय तमाशा होता है। कभी ईद के ऊपर करके दिखाओ तो बकरे को क्यों काटते हो, बोलो तो जरा, कितनी प्राणी हत्या होती है करके बोलो तो। एक बार 3-4 साल पहले महावीर जयंती और बकरी ईद एक दिन आए थे, और उस समय जैन साधुओं ने मिलकर के केवल इतना ज्ञापन दिया था सरकार को कि आज के दिन यदि बकरे नहीं कटे तो अच्छा होगा। देवबंद जाकर के उन्होंने मौलवियों को, उलेमाओं को दिया। आधे उलेमा तैयार हो गए, लेकिन बाकी आधे उलेमाओं ने उस साल ज्यादा बकरे कटे भगवान महावीर की जयंती पे। तो भगवान महावीर अहिंसा को मानते थे, इसलिए इस साल बकरे मत काटो, तो किसी ने नहीं माना। लेकिन हमारे सारे और हमारे विद्वान लोग, अभी स्वाध्याय शुरू होने से पहले पिताजी आज के किसी लेख की बात बता रहे थे कि मिट्टी की मूर्ति रखो ही मत, पीतल की मूर्ति रखो। हम अपना ही बुद्धिभेद कर रहे हैं, हम अपने हिंदू समाज का बुद्धिभेद कर रहे हैं, हम अपने उत्सवों की सत्यानाश कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। प्रदूषण, गणेश की मूर्ति के कारण प्रदूषण नहीं हो रहा है, उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं कर रहे हैं अपन विसर्जन की, इसलिए हमारा सारे जल स्रोतों का प्रवाहित होना हमने बंद कर दिया। हमने उन नालों के बीच में अतिक्रमण करके घर बना लिया अपने स्वार्थों के लिए, उस कारण से प्रदूषण फैल रहा है। गणेश के विसर्जन के कारण नहीं फैल रहा। लेकिन सारे टीवी के एडवर्टाइज, और कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं बता रहे, हमारे ही लोग बता रहे। हाईकोर्ट निर्णय दे रहा है गणेशोत्सव से प्रदूषण होता है करके। हम अपने उत्सवों को ही बुद्धिभेद करने में लगे हुए, अपनी बुद्धि का उपयोग उसके लिए कर रहे हैं, उसकी सार्थकता को, उसके पीछे के इकोनॉमिक्स को नहीं देख रहे। मिट्टी की मूर्ति बनकर के हर साल मिट्टी की नई मूर्ति बनना, उससे एक पूरी की पूरी मूर्तिकारों की जमात के पेट का पालन होता है, उन कुम्हारों को रोजगार मिलता है। ये इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम दुनिया का कोई नहीं हो सकता। कोई मनरेगा इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। आप इसकी जगह धातु की मूर्ति रख करके हर साल वही मूर्ति इस्तेमाल करोगे, आपके 150-500 रुपए बच जाएंगे, लेकिन एक पूरी की पूरी जाति और बेरोजगार हो जाएगी। फिर उसको क्या काम दोगे आप? जो अभी ये मूर्ति बना रही है, बाद में दशहरे के समय देवी की मूर्ति बनाएगी, साल में 2 उत्सवों में उनके पूरे साल भर की कमाई होती है और साल भर का जीवन चलता है। हमने कुल्लड़ों को खत्म करके उसकी जगह ये प्लास्टिक के ये लेकर के आ गए, हमने सारे कुम्हारों का जीवन खत्म कर दिया। आज आपको नागपुर में ढूंढ करके कुम्हार नहीं मिलेगा।
हमने जब राजस्थान में और मध्य प्रदेश में केंद्र के शिविरों में तय किया कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक के, ना ही कागज के इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में हमको कुम्हार ही नहीं मिला, इसलिए कागज के प्याले इस्तेमाल करने पड़ते थे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में। हमने ग्वालियर में, भोपाल में सारे शिविरों में तय किया कि हम कुल्हड़ ही इस्तेमाल करेंगे, कुल्हड़ ही इस्तेमाल करेंगे। महंगा पड़ता है, 50 पैसे का एक कुल्हड़ मिलता है, वो 20 पैसे का होता है प्लास्टिक का कागज। महंगाई की बात नहीं, लेकिन उन कुम्हारों का पेट पलता है। हमने कुम्हार ढूंढ करके निकाले, कुम्हारवाड़े में गए, उन कुम्हारों को केंद्र के शिविरों के लिए कुल्हड़ बनते थे, बाकी साल भर कुल्हड़ ही नहीं कोई खरीदता था उनसे। उन्होंने बाकी और चीजें, मटके आदि बनाना। हम अपनी पूरी इकोनॉमी को तोड़ रहे अपने बुद्धिभेद के कारण, हम अपने धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, मैं कभी नहीं भूलता। बचपन में मतलब स्कूल के 10वीं 11वीं में होऊंगा, एक छोटी सी लघु कथा के रूप में कहीं पर छपी थी, बड़ी अद्भुत थी। उस महिला ने जिसने लघु कथा लिखी थी, उसने फर्स्ट पर्सन में अपने तरफ से लिखी थी। वो कहती है, मैं बहुत बड़ी प्रोफेसर, पहला वाक्य यही था, मैं बहुत बड़ी फिलॉसफी की प्रोफेसर। उस दिन रात को कड़ाके की बिजलियां कड़कती हुई बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, और उस घनघोर बारिश का आनंद मैं खिड़की में से देख रही थी, अपने छत के नीचे सुरक्षित, और खिड़की में से उस बारिश के आनंद को देख रही थी। इतने में सामने वाली सड़क पर, उस सड़क के जो बिजली के खंभे की रोशनी में, जो भी बहुत कम थी बारिश के कारण, उसमें एक 8-9 साल का बालक चिथड़े पहना हुआ उस बारिश में भीगा हुआ मुझे दिखाई दिया। मैंने उस बालक को आवाज दी, मैंने कहा, इस कपड़े से तो उसकी रक्षा नहीं हो रही, और उसने ये चिथड़े क्यों पहन रखे? इन चिथड़ों को पहने रखने का फायदा क्या? उन चिथड़ों से तो रक्षा ही नहीं हो रही। मैंने बड़े अपनी विद्वत्ता झाड़ करके उसको खिड़की में से आवाज देकर के कहा, ये कपड़े तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्यों उन कपड़ों से मोह है, छोड़ दो इन कपड़ों को। और उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी बात को माना और अपने उस चिथड़ों को उतार करके फेंक दिया। अब वो नंगा मेरे सामने खड़ा था, उसको देने के लिए दूसरे कपड़े मेरे पास नहीं थे। मैंने जो था वो भी उसका निकाल दिया, देने के लिए दूसरा कुछ नहीं था। ये बुद्धिभेद है। हमारे विद्वानों ने ये किया। जिस बात को पकड़ करके हमारा समाज बैठा था, उस आधार को हमने हटा दिया, ये कह करके कि ये चिथड़े, अरे पर देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न बुद्धिभेदम जनयेत्। इसलिए जोश के साथ, बहुत अच्छी तरह से, जोश ये जबरदस्ती करवा लो उनसे वो कर्म, उस कर्म पर उनको डटे रहने दो, उसको छोड़ो मत। बड़े जोर शोर से उत्सव मनाओ, जोर शोर से व्रत आदि का पालन करो, जोर शोर से यज्ञ आदि दियो। उसका अर्थ नहीं पता तो उसके ऊपर अनुसंधान करो। वो 4, 5, 10 अनुसंधान करते रहेंगे। पूरा समाज अनुसंधान कभी नहीं करता है। अनुसंधान करने वाले 4-5 ही होते हैं। पूरा समाज तो आचरण करता है, उसको आचरण में से मत तोड़ो, आचरण में से मत हटाओ। और उसका विज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण उसके आगे बता रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये तो प्रकृति के अंदर जो गुण है, सांख्य दर्शन में जो कुछ भी अस्तित्व में उसको प्रकृति का, पुरुष और प्रकृति दो ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्षर और अक्षर के रूप में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में उस बात को कहा। प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी जो परमात्मा तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो सबके अंदर ईश्वर रूप में है, और प्रकृति यानी जो कुछ भी। तो जो कुछ भी प्रकृति में है, वह प्रकृति, वह गुणों के द्वारा क्रियमान है, गुणों के द्वारा चलती है। प्योर फिजिक्स है, प्योर साइंस, प्योर साइंस। हम फिजिक्स में हम जानते हैं कि 2 प्रकार की ऊर्जा काम करती है। 2 प्रकार की ऊर्जा पर सारा जगत कार्य कर रहा है। एक को उन्होंने कहा जो गतिमान ऊर्जा है वह काइनेटिक एनर्जी, और जो गतिमान नहीं है उसको पोटेंशियल एनर्जी का, वो जो स्थिर ऊर्जा है। इन दोनों ऊर्जाओं को मिला करके ये ऊर्जागत समष्टि है, और जिसको उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा कभी, जिसका कभी अपव्यय नहीं हो सकता, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में हमने इसको पढ़ा। ये बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। गुण ये है, सत्व रज तम ये है। रज यानी काइनेटिक एनर्जी, तम यानी उसका जो स्थिर रूप है, घनीभूत रूप है, और सत्व उसका संतुलन है। उन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन करता है। इसके द्वारा सारी सृष्टि काम कर रही है, सारी प्रकृति काम कर रही है। इसलिए मनुष्य भी अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध और कर्म को लेकर के, जिस स्वभाव को लेकर के प्रवृत्त हुआ है, उस स्वभाव के अनुसार उसके जो गुण और कर्म है, उसके अनुसार उसका कर्म चलेगा।
वह गुण सारे कर्म को करवाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति के द्वारा करवाए जा रहे हैं, गुणों के अनुसार कर्म करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं हूं का बोध है, वो मैं हूं का बोध मैं कर रहा हूं के बोध में परिवर्तित हो जाता है, तब वो मूर्ख समझता है कि मैं काम कर रहा हूं। बुद्धिभेद क्या है? वो बुद्धिभेद ये है कि जो अज्ञानी मनुष्य है वह प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहे। तुम उनको ज्ञान तो दे नहीं पा रहे हो, लेकिन उनको प्रकृति के नियमों से चलने से परावृत्त और कर दे रहे हो। और उसको क्यों कर रहे हो? क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा, तुम ये मानते हो कि मैं कर रहा हूं और इसलिए तुम ये भी मानते हो कि वो कर रहे हैं। वास्तविकता में ना वो कर रहे हैं ना तुम कर रहे। उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हंजते, दूसरे अध्याय में हमने देखा था। दोनों मूर्ख है जो ये मानते हैं कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाला है। उसी प्रकार से मैं करने वाला हूं और ये भी लोग कर रहे हैं, ये मान करके जो बुद्धिभेद करता है वह भी गड़बड़ है। इसलिए क्या है? तत्ववित्तु, जो इस तत्व को जानता है। किस तत्व को? गुण कर्म विभाग के तत्व को जानता है। गुण विभाग कहते हैं जो प्रकृति का स्वरूप है, जो सत्व रजतम प्रकट हुआ, वो कुछ चीजों में प्रकट हुआ। सांख्य दर्शन के अनुसार उसको बताया कि पंच महाभूत यह गुणों से प्रकट हुए। जो तत्व है, पांच जो तत्व है वह पंच महाभूत प्रकट हुए। उसी के जैसा यह अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहम, यह भी उसका ही गुणों का ही रूप है। उसके अलावा पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया और पांचों ज्ञानेंद्रियों की जो विषय है, जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, शब्द, यह जो शब्द रूप रस आदि जो पांच तन्मात्राएं हैं, वह पांच तन्मात्राएं, उन पांच तन्मात्राओं को ग्रहण करने वाली पांच ज्ञानेंद्रिया, उस तन्मात्राओं का जो स्थूल रूप है वह पंच महाभूत, ये उसका क्रम है। पंच महाभूत हमको पता है, आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसके बाद अग्नि या तेज जिसको कहते हैं, उसके बाद में वायु, उसके बाद में जल, और सबसे स्थूल जो है वह पृथ्वी तत्व है। यह पंच महाभूत है। इन पंच महाभूतों के स्वभाव विशेष या इन पंच महाभूतों के अंदर जो विषय है वह पांच तन्मात्राएं है। वो पांच मुख्य विषय है जिनका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आकाश की तन्मात्रा है शब्द तन्मात्रा, इसलिए ध्वनि, शब्द है ना ध्वनि। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, कंपन, शब्द तन्मात्रा। अग्नि की तन्मात्रा है रूप तन्मात्रा। वायु की तन्मात्रा है स्पर्श तन्मात्रा, वायु के द्वारा ही स्पर्श का, या वायु का भी स्पर्श के माध्यम से अनुभव होता है, इसलिए वायु। जल की है रस, जिसके द्वारा टेस्ट, रस का हमको विभिन्न प्रकार के रसों का अनुभव होता है, इसलिए रसना उसकी रस तन्मात्रा है। और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध तन्मात्रा है, इसलिए बारिश पड़ने के बाद मिट्टी की सुगंध आती है। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध तन्मात्रा है, इसलिए जो हमको सुगंध का अनुभव होता है वो अनुभव वास्तविकता में भौतिक रूप से उस गंध के पार्टिकल जाकर के लगते हैं, उसके कण जाकर के नाक में लगते हैं, तब गंध का अनुभव होता है। गंध ये बिल्कुल स्थूल इसलिए है, इसलिए टीवी के द्वारा आपको रूप और ध्वनि सुनाई दे सकती है, लेकिन आपको गंध नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि वो प्रत्यक्ष पार्टिकल नहीं बाहर निकाल सकता। खूब प्रयोग किए जा रहे हैं अभी कि किस प्रकार से गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चूंकि शब्द तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा ये सबसे सूक्ष्म है, इसलिए उसका प्रसारण आसानी से हो जाता है। बाकी सभी तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्राओं का भी प्रसारण नहीं कर सकते, टेलीपैथी के द्वारा कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं कर सकते। तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, फिजिकल टेक्नोलॉजी नहीं आई जो आपको कान के द्वारा आप दृश्य और मोबाइल के द्वारा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, चेहरा दिख सकता है, रूप तन्मात्रा को आप ले जा सकते हो, शब्द तन्मात्रा को ले जा सकते हो, लेकिन बाकी तीनों जो स्पर्श, रस और गंध है उसके अंदर स्थूलता अधिक है, उसके अंदर फिजिकल एलिमेंट होने के कारण उसका ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है आगे कर ले, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। एनर्जी से मैटर तैयार किया जा सकता है, इसलिए हो सकता है, असंभव नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब थ्योरेटिकल रूप में असंभव नहीं है वो, लेकिन अभी उस स्थूलता तक हमारा विज्ञान, आधुनिक विज्ञान नहीं पहुंचा है। ये पंच महाभूतों की पंच तन्मात्रा है। इन पंच तन्मात्राओं को ग्रहण करने वाली पंचेंद्रिया, शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करने वाला श्रवणेन्द्रिय, रूप तन्मात्रा को ग्रहण करने वाला चक्षवेंद्रिय, स्पर्श तन्मात्रा को ग्रहण करने वाला त्वकेंद्रिय त्वचा,
रसना को ग्रहण करने वाला रसनेन्द्रिय, रस को तन मात्रा को ग्रहण करने वाला, गंध को ग्रहण करने वाला घ्राणेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। उसके अलावा 5 कर्मेंद्रिय हमारे, वाक, वाणी सबसे पहली कर्मेंद्रिय वाक। ये भी फिर उसी के वो उसके साथ आप जोड़ जोड़ करके देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वाक शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। पाणी हाथों से कर्म करने की जो क्षमता है। पादम जो चलने की, लोकोमोशन की क्षमता है, चलने की क्षमता है, पाणी पादम, ये तीसरा। और चोपस्थ पायु, उपस्थ और पायु, ये 2, यानी मलमूत्र विसर्जन करने वाला कर्म और प्रजनन करने की जो शुक्र और वीर्य की जो क्षमता है, वह प्रजनन की क्षमता है, वह प्रजनन की क्षमता वाला 5वां कर्म। ऐसे 5 कर्मेंद्रिय हमारे पास में है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 4 अंतःकरण, अंदर के 4 करण, मन बुद्धि चित्त अहम। ये 24 मिलकर के जो सब होता है उसको गुण विभाग कहते हैं। यह प्रकृति के गुण विभाग है, इनके द्वारा प्रकृति काम करती है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और इनका जो आपसी व्यवहार है, इन सब का जो आपसी व्यवहार है, तन्मात्रा को इंद्रिया ग्रहण करेगी, 5 महाभूतों से तन्मात्राएं उत्पन्न होगी, ज्ञानेन्द्रिया काम करेगी, कर्मेंद्रिया काम करेगी, अंतःकरण मन उसको ग्रहण करेगा। ज्ञानेन्द्रियों का काम मन के द्वारा होता है, कर्मेंद्रियों का काम मन के द्वारा होता है। मन के अधिष्ठान के द्वारा ये दशेंद्रिया काम नहीं कर सकती। मन नहीं है तो हमको आंखें खुली होकर के भी नहीं दिखेगा, मन नहीं है तो कान खुले होकर के भी हॉर्न सुनाई नहीं देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछे वाला चिल्लाता रहेगा, कब से चिल्ला रहा हूं तुमको सुनाई नहीं दे रहा। आप कहोगे मेरा ध्यान नहीं था। क्या नहीं था? मन नहीं था। मन श्रवणेन्द्रिय के साथ नहीं था तो शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करने का काम उसने नहीं किया। आकाश तत्व ने शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया, लेकिन मन नहीं होने से, इसलिए मन ग्रहण करता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। कौन सी आवाज है? ये आवाज पहले भी सुनी हुई है, ये पहली बार जब ये आवाज हुई थी तब मेरे को हानि हुई थी, भागो यहां से इस आवाज। ये सारा विश्लेषण बुद्धि करती है। उसके बाद में उसको पिछले सारे रिकॉर्ड के साथ मिलाने का काम चित्त करता है। चित्त यानी स्टोरेज है, मेमोरी है, रिकॉर्ड है, और मैं कर रहा हूं का बोध अहम देता है। ये 4 अंतःकरण चतुष्ट है। ऐसे 24 को मिलाकर के जो होता है उसको टेक्निकल भाषा में गुण विभाग कहा, सांख्य दर्शन में उसको गुण विभाग कहा। और इस गुण विभाग के इन 24 तत्वों का आपसी जो खेल चलता है, आपसी जो व्यापार चलता है, आपसी जो क्रीड़ा चलती है, आपसी जो कर्म चलता है, व्यापाश्रय चलता है, जो लेन देन चलती है, उसको कर्म विभाग कहा। इसलिए इस गुण विभाग और कर्म विभाग को जो जान लेता है, तत्ववित्तु महाबाहो, हे महापराक्रमी अर्जुन, जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस गुण कर्म विभाग को जान लेता है, वह समझ लेता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो ये जान करके, इति मत्वा, यह जान करके, मत्वा यानी जान करके, समझ करके, साक्षात्कार करके, किस बात का? इति, क्या इति, क्या जान करके? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये एक गुण विभाग का, कोई ज्ञानेन्द्रिया किसी तन्मात्रा से वर्त रही है, कोई तन्मात्रा पंच महाभूत से अपने आप को प्रकट कर रही है, सृजित हो रही है। पंच महाभूतों को ग्रहण करने के लिए इंद्रिया उसके पीछे भाग रही है। ये इंद्रियों की शक्ति है जो कर्म करवा रही है, जो मेरा हाथ हिला रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्त। राजसिकता है इसलिए हाथ जोर से हिलेगा, तामसिकता होगी तो धीरे से हिलेगा, सात्विकता होगी तो जितना आवश्यक है उतना हिलेगा। जो अपन ने वो धनुर्धर की बात देखी थी कि धनुष्य में उतनी ही ताकत लगाई बाण में कि जाकर के बराबर लक्ष्य को वेद करके वहीं पर सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। वो सत्व की स्थिति है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण का गुण के साथ वर्ताव चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। यह समझ करके इति मत्वा न सज्जते, उसमें उलझता नहीं है, उसमें जकड़ता नहीं है, उसमें फंसता नहीं है, उसमें चिपटता नहीं है। सज्जते, फंसता नहीं है, उसके साथ में पकड़ में नहीं आता, उसके साथ में लिपटता नहीं है। इसलिए वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते की स्थिति से बाहर आ जाता है। तो इतना ही तो फर्क है ना। उसकी भी प्रकृति काम कर रही है जो अज्ञानी काम कर रहा है, और ज्ञानी को ये पता है कि प्रकृति काम कर रही है, लेकिन वो उसको रोक थोड़ी रहा है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है एक जगह पर
जिसको लेकर के 33वें श्लोक में प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, ज्ञानी लोग भी निग्रह नहीं कर सकते, प्रकृति उसको खींच करके ही ले जाती है। ऐसी प्रकृति काम कर रही है। इसको जो समझ लेता है वह उसमें फिर चिपटता नहीं है, फिर उसको वो पीछा नहीं करते उसका, फिर वो कर्म करता है और उसके साथ में उसको लिप्सा नहीं होती। वो भाव लेकर के वो दिन भर चल रहा है। फिर वही कुछ अच्छा हो गया तो दिन भर उसी आनंद में, जो आनंद होना था वो हो चुका। इंद्रियों का सुख, लड्डू मिल गया, पूरण पोली खा ली सुबह, तो खा ली, तब तो आनंद ले लिया, अब उसको दिन भर खुश हो रहा है, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। या कोई दुखी हो गया, किसने अपमान कर दिया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा होगा, अरे वो तो सुबह हो गया, निपट गया ना, जब बोल दिया तब निपट गया, खत्म। उसने बोला, तुमने जवाब दिया, निपट। दिन भर उसी भाव में पता नहीं चल रहा है अंदर ही अंदर। इति मत्वा, ये सज्जते हैं, ये उसमें फंसना है, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, उसके स्वभाव के अनुसार वो कर्म कर रहा है, मेरे स्वभाव के अनुसार मैं कर्म कर रहा हूं। प्रकृति मुझसे करवा रही है, प्रकृति उससे करवा रही है। ये जिसको समझ में आ जाता है वो इस सारी लीला को, जैसे हम पिक्चर देखते हैं, जैसे हम टीवी पर सीरियल देखते हैं, उस समय तो वहां कुछ दुखद घटना होती है तो रोना आता है, वहां कुछ हंसी की बात होती है तो हंसी आती है, वहां कुछ अच्छा घटित होता है, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर उलझे रहते हैं। क्या पता है, महात्मा गांधी जब रमण महर्षि के पास गए थे, बड़ी विचित्र घटना है। रमण महर्षि को महात्मा गांधी ने पूछा, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो, ईश्वर साक्षात्कारी हो, सब कुछ जानते हो, ज्ञान योग के परम आदर्श रमण महर्षि, आधुनिक जीवन में ऐसा ज्ञानी योगी तो शायद ही कोई हुआ। रमण महर्षि और जय कृष्णमूर्ति, ये दो नाम अब पिछले कुछ दिनों में जो ज्ञानी पुरुष आप में से कई लोगों के जीवन काल में जो जीवित रहे, मिले हो आप, भले ही नहीं मिले हो, जिस समय आप जीवित थे उस समय वो भी जीवित थे, ऐसी तो स्थिति थी। जय कृष्णमूर्ति तो मेरे भी जीवन काल में जीवित थे, मेरे पैदा होने के बाद उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे दो ज्ञानी हमारे युग के ज्ञानी, उनमें से एक रमण महर्षि, महात्मा गांधी उनसे मिलने गए और महात्मा गांधी कहा, देश में आग लगी है, ब्रिटिशों को भगाना जरूरी है और स्वतंत्र का आंदोलन चल रहा है, आप जैसे ज्ञानी कुछ कह देंगे तो हमको बड़ी मदद हो जाएगी, आप कुछ कहते क्यों नहीं, आपको लगता नहीं है कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। रमण महर्षि ने महात्मा गांधी को पूछा, बायोस्कोप देखा है? उस समय ये पिक्चर, मोशन पिक्चर वगैरह नहीं आई थी। वो बायोस्कोप अपन ने पुराने, हमने तो बचपन में जत्रा में जाकर के वगैरह देखा है, वो पेटी होती थी जिसके अंदर ऐसे आंख लगा करके देखते थे और वो ऊपर से घुमाता था और अंदर ताजमहल और अलग अलग चित्र दिखते थे, उसको बायोस्कोप कहते हैं। तो उन्होंने पूछा रमण महर्षि ने गांधी जी को, बायोस्कोप देखा है? गांधी जी ने कहा, हाँ देखा है। तो बोले, बायोस्कोप में आग लगती है तो बाल्टी भर पानी में लेकर के भागते हो क्या? तो उनके लिए तो ये दुनिया ही बायोस्कोप थी। इति मत्वान सज्जते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान सज्जते। लेकिन हम लोग चूंकि उस स्थिति में नहीं है, इसलिए हमको कर्म करना पड़ेगा। इस बात को भगवान श्री कृष्ण बता रहे। इसलिए किस प्रकार से कर्म करना, आगे के 2-4 श्लोकों में उसी बात को बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है, जिसको अपन परसों देखेंगे, कल नहीं देखेंगे। कल थोड़ा सा वर्धा जाना है एक कार्यक्रम के लिए, इसलिए कल स्वाध्याय नहीं होगा, परसों से फिर से अपन उसको जारी रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।